ओम शांति। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बधाइयाँ है। अगर हम देखें तो ये नवरात्रि का जो पावन पर्व है उसको बड़े उमंग उत्साह के साथ धूमधाम से और खुशियों के साथ मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे हम त्योहार मनाते हैं और हर एक त्योहार अपने भारत की गरिमा को, अपनी संस्कृति को और सभ्यता को दर्शाता है। आज देखें तो घर घर में आरती, पूजा पाठ, अर्चना, वंदना और साधना की जाती है। नवरात्रि के इन दिनों में हम घर में कलश रखते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, उपवास करते हैं, जागरण किया जाता है और कन्या पूजन भी करते हैं। आखिर इन सब के पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है? क्यों नहीं इनको समझते हुए इस त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाए? अगर दुनिया के अंदर देखें तो माँ दुर्गा का स्वरूप हम क्या दिखाते हैं? उनको अष्टभुजाधारी दिखाते हैं। हमारे घर में ही अगर कोई 3 या 4 हाथ वाला बच्चा जन्म ले तो क्या हमें अच्छा लगेगा? हम तुरंत ही उसका ऑपरेशन कराते हैं और ठीक कराते हैं जब हमें वो स्वरूप पसंद नहीं आता है। माँ दुर्गा का ऐसा स्वरूप कैसे हो सकता है? आखिर वो हमें क्या समझाना चाहते हैं? हम उनकी महिमा में कहते हैं कि वो तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक है, जबकि दिखाते हैं कि उनके हाथों से तो असुरों का वध होता है। तो एक तरफ हिंसा दिखाते, दूसरी तरफ डबल अहिंसक कहा जाता है। तो इनके पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है? क्यों नहीं इन भावों को समझते हुए सच्चे अर्थ में नवरात्रि का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाए? सबसे पहले क्या दिखाते हैं, जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो घर में कलश रखा जाता है। कलश किसका प्रतीक है? तो आध्यात्मिकता के हिसाब से कलश जो है वो बुद्धि का प्रतीक माना गया है। ये बुद्धि रूपी जो पात्र है, इसके अंदर हमें क्या डालना है? अगर किसी के लिए गलत भावनाएं है, गलत बोल है, ईर्ष्या के भाव है, गिराने के भाव है, इंसल्ट करने के भाव है, अगर ये विष हमने इस बुद्धि रूपी पात्र में भरा है तो फिर क्या होगा? हम दुखी होंगे, हम ही परेशान होंगे। कलश मतलब इस बुद्धि रूपी पात्र में हमें विष न भर करके अमृत भरना है। दूसरों को शुभ भावनाओं का, दूसरों के लिए अच्छा चिंतन, उनको आगे बढ़ाने की भावना वाला जल उसमें डालना है। ये अमृत अगर हमारी बुद्धि में रहेगा तो हमारा जीवन श्रेष्ठ रहेगा, चाहे फिर रिलेशन हो या कार्य व्यवहार हो। इसीलिए जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो कलश रखा जाता है। बुद्धि में अगर पॉजिटिविटी होगी और उसके साथ हम कार्य करेंगे तो वो कार्य सफल होगा। बुद्धि में अगर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और उसके साथ अगर हम कोई व्यवहार में आएंगे तो वो रिलेशन भी मजबूत रहेंगे। तो कलश उसी का प्रतीक है। इसीलिए शुभ कार्य में कलश रखते हैं और ऊपर श्रीफल लगाया हुआ होता है। श्रीफल मतलब है कि जब पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उसका फल हमेशा शुभ ही मिलता है। दूसरा अगर हम देखें तो नवरात्रि के दिनों में अखंड ज्योत जगाई जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये ज्योत कहीं बुझ न जाए। इसके पीछे का भाव क्या है अगर हम समझे तो इसको दिया भी कहा जाता है। दिया मतलब कि देना। क्या देना है? प्यार देना है, शांति देना है, रिस्पेक्ट देना है, मान देना है, सम्मान देना है, शुक्रिया देना है। और कब तक देना है? तो दिया 9 दिन तक जलाया जाता है। 9 जो अंक रहते हैं वो सर्व अंकों में सबसे बड़ा अंक माना गया है। मतलब कि 1 या 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए देते रहना है। और जब हम हमेशा हमेशा देते रहेंगे तो दिए का प्रकाश दूर तक पहुंचता है। इसका मतलब ये होता है कि जीवन में हमेशा के लिए प्रकाश मतलब कि खुशहाली रहेगी। तीसरा अगर हम देखें तो उपवास किया जाता है। उपवास का मतलब क्या है? उप मतलब होता है निकट और वास मतलब होता है रहना।
उपवास मतलब होता है कि आज के पूरे दिन मैं ईश्वर के निकट वास करूंगी। जब ईश्वर के सानिध्य में हम रहेंगे, उसके साथ हम रहेंगे, तो नेचुरली हमारे जीवन में खुशहाली होनी ही होनी है, क्योंकि जिसके संग में रहते हैं उसके संग का इफेक्ट हमारे पर होता ही है। ईश्वर के संग रहेंगे तो उनकी गुण, उनकी शक्तियाँ भी हमारे जीवन में आती जाएगी। चौथा अगर हम देखें तो जागरण किया जाता है। जागरण का मतलब क्या होता है? और जागरण भी रात्रि को किया जाता है। अब आप सोचिए, कौन सी माँ चाहेगी कि अपना बच्चा रात भर जागता रहे और उनको याद करता रहे। ये रात्रि का अर्थ क्या होता है? रात्रि मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना है और आत्मा रूपी दिए को जगाना है। ये जो रणभूमि है, इस रणभूमि के अंदर असुर और देवताओं का युद्ध हो रहा है। अच्छे विचार वो देवता है और बुरे विचार वो असुर है। और ये जो कर्म क्षेत्र है, ये रणभूमि है। इसमें जब ये युद्ध चलता है तो अगर आत्मा रूपी दिया जगा हुआ होगा तो क्या होगा कि बुराई पर अच्छाई की विजय होगी। इसीलिए जागरण किया जाता है, जो आत्मा के जगने के प्रतीक के स्वरूप में दिखाया हुआ है। और भी अगर हम देखें तो कन्या का पूजन किया जाता है। अभी कन्या का क्यों पूजन होता है? क्योंकि कन्या को पवित्र माना जाता है और पवित्रता को सुख शांति की जननी मतलब कि माता कहा गया है। कन्या को निर्दोष दिखाया हुआ है। अगर जीवन के अंदर पवित्रता है, सात्विकता है, शुद्धता है, तो नेचुरली सुख और शांति तो अपने आप आनी है। हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में, हमारे वाणी, वर्तन और व्यवहार में शुद्धता होगी तो सुख शांति भरा जीवन रहेगा। इसलिए नवरात्रि के अंदर ये सारी क्रियाविधि हम करते हैं। और अगर आगे हम देखें तो माँ दुर्गा के अनेक स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा होती है। शैलपुत्री के बारे में बताते हैं, धार्मिकता के हिसाब से भक्ति मार्ग में उनकी कहानी ये है कि हिमालय राज के यहाँ उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनको हिमावती या माँ पार्वती भी कहा जाता है। दूसरा अगर हम कहें तो ये भी बताते हैं कि उनका पूर्व जन्म जो था वो प्रजापति दक्ष के यहाँ हुआ था और तब उनका नाम माँ सती था। उनका विवाह शंकर जी के साथ हुआ था और दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा था। उस यज्ञ के अंदर उन्होंने शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया था, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था। जब माँ सती अपने पिताजी से पूछती है कि आखिर क्यों आमंत्रित नहीं किया, जब वो उसका विरोध करती है तो कहते हैं कि परिवारजनों से उनको बहुत अपमान सहन करना पड़ा था। जबकि माँ सती का शंकर जी के साथ बड़ा प्यार था, बड़ा स्नेह था, तो वो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकते और वो यज्ञ के अंदर कूद जाते हैं। ये स्टोरी दिखाई हुई है और दिखाते उसका दूसरा जो जन्म था वो माँ पार्वती के रूप में मतलब शैलपुत्री के रूप में होता है। अगर हम देखें तो माँ पार्वती जी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत ही आसान बात है। पहले तो हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में तपस्या के बल से शिव जी को प्रसन्न किया था। माँ पार्वती मतलब क्या है? पार्वती, पार्वतन में जलने वाली बत्ती। जब हमारी बत्ती मतलब कि आत्मा जो है वो जागृत रहेगी और ईश्वर के साथ जुड़ी हुई रहेगी तो नेचुरली है कि हमारी आत्मा जागृत होने के साथ ईश्वर के साथ जुड़ी है तो शक्तियों का अनुभव भी करेगी। अगर हम देखें तो पार्वती जी के जीवन से हमें विस्तार को संकीर्ण करने की बात सीखने को मिलती है। इसके लिए कछुए का उदाहरण दिखाते हैं। कछुए को लगता है कि परिस्थिति बहुत विकट है तो वह अपने शरीर को समेट लेता है और जैसे ही परिस्थिति चली जाती है वो बाहर निकल के आ जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? समझने का भावार्थ ये है कि जब हमें ये मालूम पड़ता है कि सिचुएशन बहुत खराब चल रही है तो हमें अपने मन को
हमारे विचारों को एक में लीन कर देना है, ईश्वर के साथ जोड़ देना है। और जब हमें ये लगता है कि भाई अभी सब कुछ ठीक है, तो कार्य व्यवहार में आ जाना है, लेकिन हमें हमारे संकल्पों को ज़्यादा व्यर्थ में या वेस्ट में नहीं गंवाना है। और अगर दूसरा हम देखें तो पार्वती जी के जीवन से दूसरी सीखने की बात ये समझ में आती है कि जब शंकर जी तपस्या के लिए गए थे तो पार्वती जी घर में ही परिवार के साथ रही थी। उनके हाथ में इसलिए कमल भी दिखाते हैं। कमल का प्रतीक कमल हमको क्या सिखाता है? अगर हम उसको समझे तो कमल कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी वो कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है, न्यारा है, इसलिए प्रभु का प्यारा है। कीचड़ में जाल बहुत रहती है, फिर भी उससे निकल के आता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे जीवन के अंदर भी हमें रहना तो इसी दुनिया में है, लेकिन दुनिया में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर के रहना है। कई बार क्या होता है कि कोई लोग सोचते हैं कि अगर हम अंतर्मुखी हो जाएंगे तो फिर तो क्या होगा कि हम डिटैच हो जाएंगे सभी से, तो वो डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यारापन और प्यारापन दोनों का ही बैलेंस होना है। जैसे कि अगर एक घर में दो बच्चे जुड़वा हुए हैं, अगर समझो कि जुड़वा पैदा हुए हैं और उसको अलग नहीं किया जाए तो कितना डिफिकल्ट रहेगा उसके लिए जीवन जीना, साथ में खाना, साथ में बैठना, साथ में चलना बड़ा मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर हम ऑपरेशन करा के दोनों को अलग कर दे तो आसान हो जाएगा। एक खा रहा है, एक सो रहा है, एक बाहर जा सकता है, तो एक आसान लाइफ हो गई। इसका मतलब क्या है? ये तो फिजिकल अटैचमेंट है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ऐसे इमोशनली भी जुड़े हुए होते हैं और इस वजह से हम दूर होना नहीं चाहते हैं। तो क्या होगा कि अगर इमोशनली भी अटैच हुए होंगे तो प्रॉब्लम्स हमें ही होनी है। समझो कि 4 व्यक्ति जा रहे हैं, अगर आगे खड्डा है, एक व्यक्ति गिरा तो दूसरा थोड़ी उसके साथ गिर जाएगा। दूसरा क्या करता है? उसको खड्डे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से हम भी अगर इमोशनली जुड़े हुए होंगे तो क्या होगा? वो दुखी होंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। तो ये हमें बैलेंस सिखाता है, न्यारा और प्यारापन। इसका मतलब ये नहीं है कि घर बार को छोड़ देना है या किसी के साथ तोड़ नहीं निभाना है या रिश्ता तोड़ देना है, लेकिन रिश्तों के बीच रहते हुए भी न्यारे और प्यारे होकर के रहना है। अगर ऐसे रहेंगे तो उस व्यक्ति को भी जब जरूरत होगी तो आप संभाल पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो पावर रहेगी। तो ये बात हमें ये सिखाती है। तीसरा अगर हम देखें तो पार्वती जी के हाथ में क्या दिखाते हैं? शैलपुत्री के हाथ में त्रिशूल दिखाया हुआ है। अभी त्रिशूल किसका सिंबल है? तो त्रिशूल 3 देवियों का सिंबल है, माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का और माँ लक्ष्मी का। अगर हम देखें तो माँ दुर्गा को शक्ति स्वरूप दिखाया हुआ है। दूसरा अगर देखें तो माँ लक्ष्मी पवित्रता के स्वरूप में दिखाई हुई है। जैसे कि घर में कोई बच्ची आती है तो हम कहते हैं ना कि लक्ष्मी आई है करके। और तीसरा जो है वो माँ सरस्वती, जो ज्ञान के प्रतीक के रूप में दर्शाया हुआ है। जब हमारे इस बुद्धि रूपी पात्र में ज्ञान रहेगा, जब हमारा बुद्धि पवित्र रहेगी, तो आत्मा जो है वो शक्तिशाली होकर के निकलेगी। और इन शक्तियों से दिखाते हैं माँ दुर्गा असुरों का वध करती है। मतलब आत्मा शक्तिशाली है तो हमारे अंदर के जो अवगुण रूपी असुर है, जो विकार है, उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 2 मिनट के लिए अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से हटा करके स्थिर होकर के बैठ जाएंगे। संकल्प करेंगे कि ये 2 भ्रकुटी के बीच विराजमान मैं पावरफुल आत्मा हूँ। मैं आत्मा दुर्गा का स्वरूप हूँ। दुर्गुणों को दूर कर
सद्गुणों को अपनाने वाली। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा सदैव जागती ज्योत के समान सबको प्यार बांटने वाली, शांति बांटने वाली, सबको सुख और शक्ति देने वाली, एक चैतन्य शक्ति हूँ। यही मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मैं शिव की सच्ची सच्ची पार्वती हूँ। शांति।